सर ने डायरेक्टली बोला मेरे को, उन्होंने डायरेक्टली बोला कि सर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट पॉसिबल। कौन सा एक्स्ट्रा दिन बाद में ले लेंगे। संडे को पूरा दिन पढ़ाएं क्या? संडे को सुबह 10 से 1 तो क्लास रहेगी ही। सेकंड, हाँ वही प्रैक्टिकल में, मतलब सेकंड हाफ में लंच के बाद जाओगे, लंच करके वापस आ जाओगे, फिर स्टार्ट कर लेंगे, फिर 5 बजे तक चलाएंगे, कवर हो जाएगा। देख लेंगे, देख लेंगे। कुछ बच्चे ऐसा अभी से सुन के ही उनको बेहोशी छा रही है, पता नहीं पढ़ा देंगे तो बेहोशी हो जाएंगे। ओके, इधर ध्यान से देखिए। इधर बोर्ड पे एवरीवन साइलेंस। यहां पे देखिए ओल्डीज का प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का है। नाउ आर्डिनो कोड फॉर एक्सेलेरोमीटर, बजर एंड मोटर, यस और नो। लेकिन इस वाले केस में एक चैलेंज है, आप एक बार चैट जीपीटी की जगह खुद को रख के देखिए, क्या वो समझ पाएगा कि इससे आप बनाना क्या चाह रहे हो। तो इसमें कुछ तो अर्थक्वेक समथिंग आगे पीछे लिखिए, सिर्फ अर्थक्वेक वर्ड लिख दीजिए, बाकी वो खुद समझदार है। आगे पीछे कहीं तो अर्थक्वेक लिख दीजिए, वो समझ जाएगा कि वो आप क्या करना चाह रहे हो, इतना स्मार्ट है ये। लेकिन अभी अर्थक्वेक नहीं लिखा है तो आपको कुछ और प्रोजेक्ट बना के दे देगा वो। विद कमेंट जरूर लिखिएगा, अर्थक्वेक विद कमेंट। सबको समझ में आ रहा है प्रोसेस? वंडरफुल, प्राउड ऑफ यू। क्वैक क्वैक, चलो एंटर करो विद कमेंट। गुजराती में बोला किसी ने, यहां पे बना हुआ, यहाँ ये इसके बगल में लो, एडिट कर लिया, चलो एडिट कर लो, विद कमेंट कर लो, एडिट कर लो, फिर से लिख दो, बात एक ही है। वाइट नहीं विद। आधे बच्चे बेहोशी हालत में क्यों हैं? एक बार सीधे बैठ जाओ, सारे के सारे जवान सीधे बैठ, जवान सीधे बैठ। हाँ ओके, ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स सिट स्ट्रेट। हाँ, कोई टेबल का सपोर्ट नहीं लेगा, कम इन। फाइनली हमारे एक और बाहुबली जो अभी भी सो के उठे हैं, हम इनका पुनः स्वागत करते हैं क्लास में। आइए, आपका स्वागत है। क्या मंतव्य क्या सोया है आज, मतलब एकदम। ओके, सो नाउ हियर ध्यान से देखिए। सबसे पहले इनको हमने अर्थक्वेक बोला तो इन्होंने देखिए चैट जीपीटी खुद कह रहा है, हियर इज अ सिंपल बिगिनिंग फ्रेंडली आर्डिनो अर्थक्वेक डिटेक्टर कोड प्रोजेक्ट यूजिंग एक्सेलेरोमीटर, एनालॉग टाइप का, बजर, डीसी मोटर, ऑल वेल कमेंट, सो इजी। ठीक है, नाउ हार्डवेयर में इन्होंने क्या क्या किया है ध्यान से देख लीजिए जल्दी से। सबसे पहले हमने एक्स वाले एक्सिस के पिन को कनेक्ट किया था, इसको आप A0 में कनेक्ट करेंगे। आपके एक्सेलेरोमीटर में जैसे कि आप देखेंगे इधर यहाँ देखिए, वी हैव X, Y, Z, G and D। ठीक है, तो जैसे VCC, तो आप ऐसे समझ लीजिए आपके 5 पिन हैं, तो आपका A0, A1, A2, 5 वोल्ट और GND। तो इस तरह से इसका कनेक्शन आपके आर्डिनो के साथ होगा। सिंपल टू अंडरस्टैंड? बढ़िया, ये हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ऊपर स्क्रॉल करिए। नाउ बजर इज कनेक्टेड टू पिन नंबर D8, वेरी नाइस। और हमारा जो मोटर है दैट इज कनेक्टेड टू D9। अब देखिए, एक चीज जो मैंने आप लोगों से छुपा के रखी इंटेंशनली ताकि आप सब कंफ्यूज ना हो, अब वो समय आ गया है आपको वो भी रिवील करने का। पहली चीज, आपका कोई भी मोटर कभी डायरेक्ट आर्डिनो से कनेक्ट नहीं होता है, होता ही नहीं है। कोई भी मोटर आर्डिनो से डायरेक्ट कनेक्शन कभी नहीं किया जाता। उसके बीच में जो रिले हमने और मोटर ड्राइवर यूज किया था, याद है आपको? वो मैंडेटरी ही होता है, चाहे या तो वो मोटर ड्राइवर होगा या तो वो रिले होगा। तो डिपेंड करता है कि वहां कौन सा यूज करना है। तो उसका जो आउटपुट जाएगा आर्डिनो से, वो पिन नंबर दिख रहा है इस तरफ आप लोगों को, वो पिन नंबर 9 से जाएगा। वेरी नाइस। आर्डिनो कोड पे आते हैं जल्दी से। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है, वर्किंग प्रिंसिपल पे आइए, बस ऊपर जाना, ऊपर मतलब। हाँ, अब देखिए यहाँ पे इधर
यहाँ पे ये चीज भी इन्होंने बहुत अच्छे से चैट जीपीटी ने आपको बताई है कि ऐसा जब क्या होगा तो कैसा आउटपुट होगा। यहाँ पे क्लियरली ये बता रहे हैं कि आर्डिनो में अगर एक वाइब्रेशन होता रहेगा, वो वाइब्रेशन अगर एक सर्टेन लिमिट से, इधर ध्यान दीजिए, अगर वाइब्रेशन बिल्डिंग है, बिल्डिंग को तो मतलब हो सकता है कि मतलब वैसे होता नहीं जनरली, बट लेट्स से कि अगर बिल्डिंग अपने के थोड़ा सा हिल गई हल्की सी, एकदम ना के बराबर, तो भी उसको अर्थक्वेक मान लेगा, ऐसा नहीं है। तो इसमें क्लियरली ये कह रहा है कि अगर वाइब्रेशन एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के ऊपर क्रॉस हो जाए, मतलब लिटरली वो अर्थक्वेक ऐसा हो कि पता चले, तभी उसको, अच्छा हाँ, सो आप ऐसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए आसपास में कोई जेसीबी चल रही है, या मान लीजिए कि कोई बड़ी सी जमीन में जेसीबी गड्ढा खोद रही है, या फिर अभी जैसी मशीन चल रही थी आवाज कर रही है, अगर इस तरह की कोई बड़ी मशीन हो आवाज कर रही हो, तो भी तो उसको अर्थक्वेक मान लेगा वो। यस और नो? यस और नो? यस सर। लेकिन वो ऐसा ना करे, इसलिए हम इसमें एक वर्ड यूज करते हैं, हम वो वर्ड यूज करते हैं थ्रेशोल्ड, मतलब एक वो लिमिट जिसके पार होने के बाद ही हम उसको अर्थक्वेक माने। तो अभी कोड में ऐसा कुछ तो लिखा होगा, अभी हम लोग देखते हैं कि वो वैल्यू अगर उसके नीचे होगी तो उसको माना जाएगा कि अर्थक्वेक नहीं है, अगर वो वैल्यू उससे ऊपर होगी तो उसको अर्थक्वेक माना जाएगा। वेरी नाइस। तो आगे स्क्रॉल करिए, जल्दी से कोड खोलिए। नाउ हियर सबसे पहले एक्सेलेरोमीटर की 3 पिन्स हैं, A0, A1 एंड A2। किसी को इसमें कंफ्यूजन? आउटपुट हमारा बजर 8 नंबर और मोटर 9 नंबर पे, किसी को कंफ्यूजन? हमारा जो थ्रेशोल्ड है उसको हमने यहाँ पे 60 सेट किया है। अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि एक थ्रेशोल्ड है जिसके नीचे उसको अर्थक्वेक नहीं माना जाएगा, जिसके ऊपर उसको अर्थक्वेक माना जाएगा, वो वैल्यू यहाँ पे हमने 60 रखी है। अभी इसको क्या है, 60 की वैल्यू को आप लोग जो है अपने जरूरत के हिसाब से, जब हम इसको हार्डवेयर के साथ जब हम इसको हार्डवेयर के साथ कनेक्ट कर देंगे, तब हम ये चीज देखेंगे कि क्या ये 60 हमारे अर्थक्वेक को डिटेक्ट करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। अगर मान लीजिए हमने एक्सेलेरोमीटर ऐसे पकड़ा, कोई मान लीजिए थर्माकोल की या मान लीजिए कार्डबोर्ड का हमने कोई बिल्डिंग जैसा बनाया, ठीक है, उसमें हमने उस एक्सेलेरोमीटर को चिपका दिया। चिपकाने के बाद जैसे हम उस बिल्डिंग को हिलाएंगे तो वो या तो अर्थक्वेक डिटेक्ट करेगा या तो नहीं करेगा। अगर मान लीजिए इस टेबल पे रखने के बाद हमने टेबल को हल्का सा हिलाया और वो अर्थक्वेक नहीं डिटेक्ट करा, तो हम इस वैल्यू को क्या करेंगे और कम कर देंगे, हम डिक्रीज कर देंगे। तो अगर हम थोड़ा सा भी इसको धक्का मारेंगे तब भी वो अर्थक्वेक की तरह डिटेक्ट करेगा। अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि इस टेबल को अगर हम आधा हिला दें, लेट्स से इस पेंसिल को है हम इतना हिला दें, तब भी उसको अर्थक्वेक ना माने, तो इस वैल्यू को हम बढ़ा के 100 कर देंगे कि अगर हम इतना भी हिलाएं तो उसको अर्थक्वेक को इसको नहीं मानेगा। जब तक हम इसको ऐसे नहीं हिलाएंगे, मतलब ज्यादा, तो ये वैल्यू हमें उतनी ऊपर करनी पड़ेगी। किसी को समझने में दिक्कत? यस और नो? जोश में यस और नो? यस सर। वेरी नाइस। सो द नेक्स्ट इज वॉइड सेटअप। सबको पता है? सीरियल बिगिंस पता है सबको? पिन मोड पता है सबको? डिजिटल राइट पता है सबको? अब देखिए यहां पे जो है डिजिटल राइट दोनों को लो क्यों रखा है, आपको पता है? क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ एक्सेलेरोमीटर। एक्सेलेरोमीटर जितना सिंपल अभी भी लग रहा है, आपको सिंपल दिख रहा है, जब आप इसको सब कनेक्ट भी कर देंगे तब भी आपको स्टेबलाइज करने में आपको बहुत कंफ्यूजन आएगा, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग, है ना, वो सीखने का है, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं। नाउ इसमें बजर अपने आप अचानक से ऑन और मोटर ऑन ना हो जाए, ठीक है, उस चीज को जो बेड है, मोटर मतलब आपका जो बेड है, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, बजर ना ऑन हो जाए, इसलिए उसको हम पहले स्टैंडर्ड उसको लो रखते हैं, ताकि एक्सेलेरोमीटर से कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आए और उसको चालू कर दे, वो संभावना यहां से खत्म हो जाए। नेक्स्ट, जैसे हम आगे आते हैं, हाँ आगे किसका ये, सो गाइज ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, आपने कोड में एक चीज रिपीट होते हुए देखी, चीजें आपने कोड में बहुत सी चीजें रिपीट होते हुए देखी, यस और नो? यस और नो? बुखार मेरे को है, आवाज आग की नहीं निकल रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्यों। चलो खैर, यस और नो? जगे रहो भाई। ओके, तो यहां पे आपको दिख रहा है वॉइड लूप के अंदर इधर वॉइड लूप के अंदर एक्स वैल्यू एक ऐसा वेरिएबल है, जैसे मैथ्स में एक्स वाई जेड लेते थे, वैसे वहां पे एक्स वैल्यू वाई वैल्यू जेड वैल्यू लेंगे,
ठीक है, और उसमें एक्स पिन से इधर बात नहीं करेगा कोई, एक्स पिन से जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको एक्स वैल्यू में स्टोर कर देंगे, वाई पिन से जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको वाई वैल्यू में, जेड पिन से जो वैल्यू आ रही है उसको जेड वैल्यू में। वेरी नाइस। अगली लाइन क्या कह रही है? अगली लाइन क्या कह रही है? ग्रीन टी शर्ट जो नहीं देख रही हैं, ये क्या कह रहा है? अभी भी उनको लग रहा है मैं पीछे वाले से पूछ रहा हूं, ग्रीन टी शर्ट। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये लाइन क्या कह रही है? खड़े हो जाओ जल्दी से, इसका क्या मतलब है? अच्छा ठीक है, इसके ऊपर जो बताए थे ये समझ में आया? वेरी नाइस। हाँ फिर क्या चीज? ठीक है, एक्स पिन से मतलब जो भी जानकारी आ रही है आर्डिनो में उसको एक्स वैल्यू में ले जाके स्टोर कर देंगे, इसकी वैल्यू इसमें ले जाके स्टोर कर देंगे, इसकी वैल्यू ले जाके स्टोर कर देंगे। बेटा यहाँ पे स्टोर तो करा दिया, वेरी गुड। तो ये सिंपल सा आप देखो ना, सीरियल है और क्या है? प्रिंट। सीरियल है और प्रिंट, सीरियल है और प्रिंट। तो मतलब सीरियल में जो भी ये जानकारी इसमें स्टोर हो रही है उसको एज इट इज प्रिंट कर दो, लिखा दो है सामने, है ना? बैठ जाओ, ठीक है, गुड। पर थोड़ा सा ध्यान दो। नाउ हियर, ऊपर जाइए, ये प्रिंट करा दिया। प्रिंट कराने का क्या फायदा है कि हमें जो भी सेंसर से इंफॉर्मेशन आ रही है तो हमें पता चलेगी कि वो कितनी वैल्यू आ रही है, तभी तो हम थ्रेशोल्ड सेट कर पाएंगे। यस और नो? ठीक है। नाउ हियर कैलकुलेट वाइब्रेशन डिफरेंस। नाउ इट वाइब्रेशन इज इक्वल टू एबीएस, एक फंक्शन है दैट इज जो एक्स की वैल्यू आ रही है वहां से उसमें से 512 को माइनस कर देंगे। यस और नो? अरे बेहोश क्यों? लेट्स से 1 मिनट के लिए मान लीजिए अगर मैं यहां पे नहीं हूं और आपके सामने अगर ये कोड लिख के दिया तो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली इस लाइन को यहां से कॉपी करिए और यहां पे पेस्ट करिए, उसको बोलिए एक्सप्लेन। अब मैं आपको ऐसे तैयार कर रहा हूं कि अगर रजनीश सर नहीं है, रजनीश सर के जाने के बाद अगर आप ऐसा कोई कोड लिखते हैं तो आपको कैसे समझना होगा उन चीजों को। कुछ क्वेश्चन है आपका? सिर्फ एक लाइन, एक लाइन। हाँ ठीक है, यही पूरा कर दो। अभी आपके परेड का कोई एजेंट, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई एजेंट दरवाजा खटखटा के आने ही वाला है कि मैम बुला रही हैं। अगले 2-3 मिनट में कोई एजेंट आएगा और बोलेगा मैम बुला रही हैं। किस चीज में? उसने दरवाजा ही बंद कर दिया, उसने दरवाजा ही बंद कर दिया, लॉक लगा हुआ है दरवाजे में कि कोई आए भी तो खुले नहीं। अच्छा है ही नहीं, ओके वो है ही नहीं लॉक, ठीक है। क्या बोला इसने बताइए? ओके हाँ, तब वो एक से वो फाइटर दिखाता है, वाई है वो फाइटर और जेड फाइटर दिखाता है। तो हम इसको सेट करेंगे तो वो तो फाइटर आगे से दिखा रहा है तो कुछ दिखाएगा नहीं। तो जितना हमारे नंबर आएगा ना उसमें से हम जो स्टेबल उसका नंबर है ना फाइटर वो निकाल के देखेंगे ना तो वो जो थ्रेशोल्ड आ रहा है वो देखेंगे। वेरी नाइस, ओल्डीज ताली। ओके सो गाइस ऐसे समझ लीजिए, इधर 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 ध्यान से देखिए, ध्यान से 1 मिनट देख लीजिए।